हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फर्स्ट एक्सरसाइज। बच्चे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि दो क्यूब्स हैं, उनका वॉल्यूम दिया और बच्चे ये एंड टू एंड एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। हमें कहा गया है कि सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड फाइंड करना है। सबसे पहले क्या होगा इस केस पे कि एक ऐसा क्यूब सा पड़ा होगा, ठीक है, ये पड़ा है और इसके साथ ही एक क्यूब और लगा दिया इन्होंने। हमसे पूछा है कि जब ये दो क्यूब्स लगा दिए तो इसके जो रिजल्टेंट हमारा क्यूबॉइड बनेगा उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले अब हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है बच्चे इन्होंने? 64। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? हाँ जी, ए क्यूब। तो क्यूब जो है जो इस साइड जाएगा तो वो क्यूब रूट बन जाएगा बच्चे। तो अब ए की वैल्यू क्या निकल आएगी बच्चे? 64 किसका क्यूब रूट होता है? 4 का। तो हमारी एक सिंगल साइड, ये साइड कितनी निकल आई? 4 सेंटीमीटर। अब देखो नीचे भी ये भी 4 सेंटीमीटर थी, बट ये दो जब ज्वाइन की तो 4 + 4 ये क्या बन गई? 8 सेंटीमीटर। एक ये हमारी साइड होगी है और एक ये वाली साइड, ये भी कितनी होगी? ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब है तो सारी साइड इक्वल होती है, ये चीज है। अब हमसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? 2LB + BH + HL। तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ 8 होगी है और हमारी ब्रेथ कितनी है? 4। ब्रेथ कितनी है? 4 और हाइट कितनी है? 4। अब हाइट है 4 और लेंथ है 8। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 32 + 16 + 32। फर्दर हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा और फाइनली हमारा आ जाएगा आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या कहा कि हमारे पास एक हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर एक सिलेंडर, एक हेमिस्फेयर है बच्चे ऐसे, और इसके ऊपर एक सिलेंडर, होलो सिलेंडर पड़ा है, ठीक है। अब और क्या कहा है इन्होंने? कहते जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का, मैं मार्क कर देती हूँ डायमीटर का मतलब क्या, ये चीज, ये जो डायमीटर है ये हमें कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें टोटल हाइट पूरी वेसल की यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी दे रखी है? ये 13 सेंटीमीटर। तो बच्चे अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है? पहले आप लिखोगे, ये डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर लिख रही हूँ मैं 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना होगा? D/2 होता है, डायमीटर का हाफ होता है, मतलब 14/2 करोगे, कटिंग करोगे, ये 1 पे जाता है, ये 7 पे, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बच्चे, रेडियस जो होते हैं एक सर्कल का, जैसे चाहे आप यहां से देखो चाहे यहां से देखो सेम ही होता है। अगर ये यहां से मैं रेडियस यहां तक देख रही हूँ, ये 7 है, तो यहां तक भी 7 होगा। तो मतलब नीचे हेमिस्फेयर का इतना मैं 7 वाला माइनस कर दूं 13 में से, तो मेरे ऊपर सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 13 - 7 कितना होगा बच्चे? ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास सारे डिमेंशंस आ गए हैं, अब हमने इसको सोल्व करना है फर्दर। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे पूछा गया हमसे फाइंड द एरिया ऑफ इनर सरफेस ऑफ वेसल, तो हम लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू, किसके होगी? ये पूरा सिलेंडर और इसके हेमिस्फेयर के। तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है मेरा बेटा। अब इनके फॉर्मूला लिख देंगे। सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? 2πRH। और हेमिस्फेयर का क्या होता है बच्चे? 2πr²। यहाँ पे दोनों साइड पे क्या कॉमन है हमारे पास? r भी कॉमन है, पाई भी। तो हम 2πr बाहर कॉमन लिख लेंगे, अंदर क्या बचेगा? h + r।
अब इनकी वैल्यू आप खोल के लिखो, ये 22/7। आर की क्या वैल्यू निकाली थी हमने 7, अंदर एच की क्या वैल्यू निकाली है हमने 6 प्लस 7। 7 के साथ 7 कट हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 44 आ जाएगा, और ये इसके साथ प्लस हुआ तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, अब इनको फाइनली जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा, कहते हैं कौन है जो हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है, जिनका रेडियस क्या है, सेम है बच्चे। ये ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब हमसे रेडियस भी बताया हुआ है, ये सेंटर से यहाँ तक का रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी पूरे की हाइट हमें बता रखी है कितनी है बच्चे, ये 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आप लिख दो कि रेडियस कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद अगर हमने हाइट ऑफ कौन फाइंड करनी है, जो ऊपर ये कौन सा बना हुआ है इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो अगर आपको याद हो मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा हेमिस्फेयर की अगर रेडियस यहाँ से 3.5 है तो यहाँ से भी 3.5 होगा। तो यहाँ पूरी हाइट में से 3.5 अगर मैं माइनस कर दूं तो बाकी इसकी कौन की हाइट निकल आएगी बच्चे, तो हम लिखेंगे 15.5 माइनस 3.5। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो कितनी आ गई, ये 12 सेंटीमीटर। अब बच्चे हमने जब फॉर्मूले में फाइंड करने से टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो हमें ना ये स्लाइंट हाइट चाहिए होती है हमारे जो कोन की होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एल जो होता है ये r² प्लस h² के इक्वल होता है। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h की क्या वैल्यू निकाली हमने, 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको फर्दर सॉल्व करोगे तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 12.25, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 144। फाइनल एडिशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 156.25। ठीक है, और बिल्कुल ही एंड तक सॉल्व करके लेके जाओगे तो आएगा आपका आंसर, तो इसका आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चे आगे हमसे क्या कहा गया है, इनका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है टॉय का। तो अगर टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो मेरे को बताओ ये टॉय इन दोनों को मिलके बनता है, तो मैं इसका है इसका जो मतलब हमारे पास जो होगा कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को मिलके होगा, तो मैं लिखूंगी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ जी बच्चे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का क्या फॉर्मूला होता है, इफ एनीवन नो, पाई आर एल। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बच्चों, 2πr²। ठीक है, दोनों साइड पे क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या आ जाएगा L+2r। पाई की क्या वैल्यू है 22/7, आर की क्या वैल्यू है बच्चे 3.5, ये पॉइंट हटा के मैं नीचे लगा रही हूँ 10। आगे एल की क्या वैल्यू है हमारी 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आर की क्या वैल्यू है हमारे पास 3.5। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 1 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, और ये 2 पे। इसकी कटिंग करेंगे तो ये 11 पे, बाहरली साइड आ जाएगा 11, अंदर साइड करेंगे ये 12 ऐसे रह जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7.0। आगे फर्दर इनको फिर प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 19.5। 19.5 को जब हम फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या कर दोगे, 19.5 यहाँ पे 195, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 214.5। तो आपका आंसर है 214.5। मैं साफ सुथरा सा दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे आंसर, तो आपका आंसर आ गया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, कहते हैं क्यूबिकल बॉक्स है जिसके ऊपर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, कितना ग्रेटेस्ट जो हेमिस्फेयर का डायमीटर हो सकता है, और सरफेस एरिया इन दोनों को मिला के जो बना है हमारे पास उसका सरफेस एरिया क्या होगा बच्चे, ये हमसे पूछे है। तो ये हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स होगा ऐसे, और इसके ऊपर अगर मैं एक हेमिस्फेयर रख रही हूँ ऐसे, तो मेरी एक बात सुनो, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी जो मेरी साइड है वो कितनी है,
साइड ऑफ क्यूब कितने बच्चे 7 सेंटीमीटर। और अगर मैं हेमिस्फेयर की रेडियस की बात करूं तो वो इस साइड का हाफ ही होगा, डायमीटर का हाफ ही होता है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। इसको एज इट इज लेते हैं अभी के लिए। अब अगर मैं बात करूं इसमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की, तो बच्चे इसका क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस बेस एरिया ऑफ बेस हेमिस्फेयर। बेसिकली क्या है, जो हेमिस्फेयर का बेस है वो तो है ही नहीं है, तो करके हम उसको माइनस कर देंगे बच्चे। तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबिकल पूरा लिख ही देते हैं, क्यूबिकल बॉक्स प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। मतलब कि मैम हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6a² प्लस 2πr², जो हमारा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है, माइनस बेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, πr²। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 6a² ये तो एज इट इज आएगा। अगर यहाँ पे देखो πr² दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 2 है, जहां पे कुछ नहीं हो तो वहां पे 1 मानते हैं, तो 2 - 1 इज 1। बड़े के आगे क्या साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 1 πr² है तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 6 इंटू ए की क्या वैल्यू है 7, 7 इंटू 7 क्योंकि ए स्क्वायर कहा गया। फिर 22/7, आर की क्या वैल्यू थी 7/2, और आर स्क्वायर है तो इसको हम डबल टाइम लिखेंगे बच्चे। 7 के साथ 7 की कटिंग हुई, ये इसके साथ इसकी कटिंग हुई, तो यहाँ पे 11 आ गया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इन सभी को करूंगी तो आएगा 294, और इस साइड पे 77 को 2 के साथ डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.85। ठीक है, और फाइनली इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में, जो फिफ्थ क्वेश्चन है बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन जैसा है बच्चे। इसमें बस अब डिफरेंस क्या है, कहते हैं कि क्यूबिकल बॉक्स है और क्यूबिकल बॉक्स के बीच में अब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, और इस तरीके से है कि जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है वही हमारा इसका साइड है हमारे क्यूब की। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं बात करूं तो अगर मेरी क्यूब की साइड है, क्यूब की साइड भी कितनी दी है इसने इन्होंने L, तो मेरा जो रेडियस होगा वो हेमिस्फेयर का वो क्या होगा L/2, क्योंकि वो जो हमारा ओवरऑल डायमीटर होता है उसका हाफ होता है। ठीक है बच्चे, अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो मैं लिखूंगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो बच्चे वो किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और जिसमें से मैं माइनस करूं क्योंकि वो उस तरीके से डिप्रेशन अंदरली साइड से बना हुआ है, तो मेरा बेस एरिया माइनस होगा, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। सेम वही आप लिखोगे कि 6a² है उसका आएगा 2πr² माइनस πr², वही सेम दोनों में πr² कॉमन है, 2 - 1 इज 1, तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा 6a प्लस 1 πr², तो 1 तो लिखते नहीं हम, सीधा लिख देंगे πr²। अब इसको आगे इवेल्युएट करके लिखेंगे तो आ जाएगा ये 6, a की क्या वैल्यू है L² प्लस इस साइड पे पाई आर की क्या वैल्यू है हमारे पास L/2 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6L² प्लस इस साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये πL²/4। ठीक है बच्चे, अब फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इन दोनों में मैं एक तो एलसीएम ले सकती हूँ, एलसीएम लूंगी तो नीचे क्या बचेगा बच्चे 4 सिर्फ, और ऊपर क्या बचेगा मेरे पास 24L² प्लस πL²।
ठीक है जी। अब इसमें से भी अगर मैं एल को कॉमन ले लूं, एल स्क्वेयर को, तो क्या बचेगा मेरे पास आंसर 24 प्लस पाई अपॉन 4 स्क्वेयर यूनिट, स्क्वेयर यूनिट्स। गॉट इट बच्चे, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में अब हमें क्या कहा है, एक मेडिसिन कैप्सूल है, हमें पता है इस शेप का होता है, तो इसमें हमें लेंथ भी दे रखी है सारे की, और इस साइड पे एक डायमीटर भी दे रखा है। परफेक्ट, तो करके देखते हैं। एक तरीके से ये यहाँ पे एक हेमिस्फीयर ये बन रहा है, यहाँ से एक सिलेंडर बन रहा है, और इस साइड से भी एक हेमिस्फीयर, इस टाइप की शेप है। और इसकी एंटायर जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमें, 14 mm। और इसका एक साइड का डायमीटर भी हमें कितना दे रखा है, ये 5 mm। तो अगर डायमीटर मेरे को 5 mm दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होगा बेटे, 5/2। कितना आ गया, ये 2.5 आ गया बच्चे, 25.5 mm। ठीक है जी। अब अगर इस साइड से इतनी लेंथ ये 2.5 है, तो यहाँ से भी 2.5 होगी, और यहाँ से भी 2.5, 2.5 यहाँ से माइनस कर दो, 2.5 यहाँ से, तो टोटल 5 हो गया। 14 में से 5 माइनस करूंगी तो मेरे जो सिलेंडर की हाइट है वो निकल आएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे छोटा सा ऐसे लिख लो। तो ये आ जाएगा 14 - 5, कितनी आ गई बच्चे, 9 mm। यहां तक कोई डाउट, नो। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं कहूंगी, अब इन्होंने पूछा क्या, सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन, तो मैं लिखूंगी सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन इक्वल टू किसके होगी, हाँ जी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटे। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH, और 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बच्चे, 2πR²। अब इन दोनों साइड्स पे अब क्या कॉमन है मेरे पास, 2πR कॉमन है, तो ये अंदर क्या रह जाएगा, इस साइड पे H रह जाएगा सिर्फ, और इस साइड पे क्या रह जाएगा, 2R। ये हमारा फॉर्मूला, इसमें बस अब वैल्यू फिल करो, आपका आंसर आ गया। 2 × 22/7, आर की क्या वैल्यू है ये बच्चे हमारी, 2.5, यहाँ पे लिख दोगे 2.5। नेक्स्ट एच की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, 9 प्लस 2 × 2.5। बाहर कुछ कटिंग हो रही है, कटिंग कर तो सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, ये 1 पे जाता है, ये 5 पे जाता है, ये 1 पे जाता है, तो ये 5 पे जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 110/7, और अंदर करेंगे तो 9 प्लस ये आ जाएगा 5, आगे 110/7 इंटू ये कितना बन गया, 14। कटिंग करोगे ये 1 पे जाता है, ये 2 पे, तो मेरा आंसर आ गया 220 mm स्क्वेयर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन में हमें क्या कहा कि एक टेंट बना हुआ है जो एक सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर कौन सा होता है टॉप, ऐसे इस तरीके से हमारा एक टेंट बना हुआ है, लाइक सिलेंड्रिकल शेप ऐसी होगी, और इसके ऊपर एक कॉनिकल ऐसे इस तरीके से टेंट बना हुआ है। अब हमें इसमें हाइट और डायमीटर बता रखे हैं सिलेंडर का। हाइट कितनी बता रखी है इन्होंने, 2.1 मीटर, और जो डायमीटर है ये नीचे वाला, ये कितना दे रखा है हमें, 4 मीटर। उसके बाद हमें स्लाइंट हाइट दी, ये वाली हाइट जो होती है इसको स्लाइंट हाइट कहते हैं, ये कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर। हमें फाइंड करने को कहा है कि ये इसका कैनवस कितना यूज होगा, मतलब इसको जो बनाना है हमने इसका टेंट, इस पे कैनवस कितना, पहले उसका एरिया कितना यूज होगा, उसके बाद अगर पर मीटर स्क्वायर 500 रुपए खर्च हो रहे हैं तो पूरे के लिए कितने खर्चे होंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर 4 मीटर है, तो मेरा रेडियस क्या होगा, d/2 होता है, मतलब कि 4/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 मीटर। उसके बाद हमें हाइट दी हुई है, ये कितनी है, 2.1 मीटर। उसके बाद हमें एल की वैल्यू दी हुई है, ये कितनी है, 2.8 मीटर। ठीक है बच्चे। अब
फॉर्मूले में भरेंगे, सबसे पहले एरिया पूछा है, एरिया ऑफ कैनवस, तो वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मिला के ही होगा ना। तो मैं लिखूंगी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ कौन, ऊपर पहले पहले ऊपर वाले लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बेटे सरफेस एरिया ऑफ कौन कितना होता है, पाई आर एल, और हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चे, 2 पाई आर एच। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, बाहर निकाल लो, इस साइड पे क्या बचेगा, सिर्फ एल, और इस साइड से जब मैंने बाहर पाई भी निकाल लिया, आर भी निकाले, तो पीछे क्या बचा, 2H। इसमें बस अब वैल्यू फिल कर लो, आपका आंसर आ गया। पाई की वैल्यू थे 22/7, आर की क्या वैल्यू है 2, फिर एल की क्या वैल्यू है 2.8 प्लस 2 इंटू एच की क्या वैल्यू है, ये वाले एच की 2.1। इसको सॉल्व करते हैं आप, बाहर तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये आएगा 44/7, अंदरली साइड 2.8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4.2, फिर आगे करोगे 44/7, इनको करोगे तो आएगा 7.0, 7 के साथ 7 कट हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर। मतलब इतना एरिया हमें कैनवस का चाहिए हमारा टेंट बनाने के लिए, बट हमें कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ कैनवस पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 500 रुपीज। कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 44 मीटर स्क्वायर, क्या करेंगे हम इसको, 44 मल्टीप्लाई बाय 500, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास कॉस्टिंग आ जाएगी कितने की हमें चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 220। तो यही आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 5 करके, पीछे 2 जीरो, तो 22,000 रुपीज के हमारी ओवरऑल टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी कैनवस की बच्चे। गॉट इट। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में अब हमें क्या कहते हैं, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर बताया हुआ है, ठीक है बच्चे, और इसके अंदर एक कॉनिकल कैविटी है, ठीक है, जिसकी हाइट और डायमीटर सेम है, तो हमने टोटल सरफेस एरिया बाकी का जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका निकालना है बच्चे। तो अब क्या होगा, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ऐसी शेप है, ठीक है, इसके अंदर एक कोन है जिसका रेडियस, सॉरी इस साइड से गलत हो गया, तो अब क्या है, इसमें हमें इसकी हाइट दी हुई है, दोनों की हाइट सेम है, ये भी बताया हुआ, ये कितनी देर की 2.4 सेंटीमीटर, और जो ये डायमीटर है ये कितना दे रखा है हमें 1.4 सेंटीमीटर। तो आप पहले लिखोगे डायमीटर इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस किसके इक्वल होता है d/2 के, मतलब कि 1.4/2 करोगे, 14 जो है 2 के टेबल पे 7 पे जाता है, बट एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, तो ये इतना रेडियस आ गया। अब हाइट किया तो 2.4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब बच्चे जब मैंने डायमीटर, अब इसमें कौन बनना है, कौन की तो हमें स्लाइड हाइट भी चाहिए होगी अगर मैंने इसका रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना है। तो एल का क्या फॉर्मूला बताया था बच्चे मैंने, r² प्लस h², तो इसमें वैल्यू फिल करो, r कितना है हमारा 0.7² प्लस 2.4 का होल स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.49 प्लस 24 किसका क्या होता है, 24 का होता है 5.76, इसको फर्दर करोगे तो आएगा 6.25, और 6.25 किसका होता है, ये 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अब आप लिखोगे टोटल सरफेस, एक बार ना आपने सारी डिमेंशंस फाइंड कर ली, उसके बाद तो कुछ नहीं, बस एक स्टेटमेंट ये लिखनी है, इसमें वैल्यू फिल करो, आपका आंसर आ गया। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू किसके होता है बच्चे, ये सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी प्लस सरफेस टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आपको सोच रहे होगे कि यार ये तो माइनस होना चाहिए था, ये मैम ने ऐड क्यों करवा दिया, बट्टे यहाँ पे हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया तो दोनों का ही आएगा ना, अगर वॉल्यूम होता था
तो माइनस होता है सरफेस एरिया, तो दोनों का क्या होगा बच्चे, प्लस होगा। तो आप क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, अब इनके फॉर्मूले भर दो। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी कितना होता है, ये पाई आर एल, और हमारा जो इसका होगा वो कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर, ये होता है। अब सभी में क्या कॉमन है बच्चे, पाई आर सभी में कॉमन है, तो पाई आर मैं बाहर लिख लेती हूँ। इसमें क्या बचा, सिर्फ एल। इसमें क्या बचा, 2H। और इसमें क्या बच्चे बच्चे, आर। इसमें वैल्यू फिल करो, आपका आंसर आ गया 22/7। आर की क्या वैल्यू है, 0.7। पॉइंट हटा दूंगी तो नीचे 10 आ जाएगा। एल की क्या वैल्यू है, 2.5 प्लस 2 इंटू 0.7। एच नहीं, 0.7 नहीं, एच है मेरा 2.4 इंटू 2.4। और आर की क्या वैल्यू है मेरे पास, 0.7। यहाँ से 7 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बाहर इनको ऐड करूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा 22/10। 10 में जानबूझ के ले रही हूँ कि 10 को सोल्व करके ना कटिंग करके कोई फायदा नहीं बच्चे, एंड में जो आंसर आएगा उससे पहले एक पॉइंट लगाने में ये ज्यादा फायदा होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। यहाँ पे 2.5 लिख देंगे, इनको करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4.8, और फाइनली इसको करेंगे तो आएगा आपका आंसर 0.7। अब अंदर वाले सभी को ऐड ऑन कर दोगे और यहाँ पे आ जाएगा 8। हाँ, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट बच्चे। अब 9th क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक आर्टिकल है जो कि कॉनिकल शेप में है, जिसमें से दो हेमिस्फीयर ऐसी शेप्स जो है इसमें से स्कूप आउट की हुई है, बाहर को निकाली हुई है। मतलब इसमें से इस शेप को इसको ऐसे ही बनाया हुआ है और ये इसमें नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब हम इसकी टोटल हाइट दी हुई है, टोटल हाइट कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से इसका जो ये रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हाइट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू surface area of curved surface area of cylinder प्लस कर्व सरफेस 2 इंटू, क्योंकि दो है ना हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो बच्चे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस, और 2 इंटू हेमिस्फेयर का कितना होगा बच्चे, 2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब दोनों साइड पे क्या कॉमन है बच्चे, पाई आर स्क्वेयर कॉमन है, पाई आर। तो इस साइड पे क्या बचेगा, 2H, और इस साइड पे क्या बचेगा, एक 4R। यहां तक कोई डाउट मेरे बच्चा, आगे इनकी वैल्यू फिल कर दो, ये आ जाएगा 22/7। 2 मिनट, 22/7 इंटू आर की क्या वैल्यू है हमारे पास, 3.5। नीचे ये पॉइंट हटा दूंगी तो ये 10 आ जाएगा। 2 इंटू एच की क्या वैल्यू है हमारे पास, 10 प्लस 4 इंटू आर की क्या वैल्यू है हमारे पास, 3.5।
अब बच्चे ये इसके 1 पे गया और ये 5 पे गया, ये 1 पे गया और ये 2 पे गया, ये 1 पे गया और ये कितने पे गया बच्चे 11 पे। तो बाहर तो मेरा 11 आ जाएगा अंदर। अब 2 को पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, प्लस अब 4 को किसके साथ करना है 3.5 के साथ, 3.5 के साथ करोगे तो कितना बच्चा करेगा ये 40। ठीक है, आगे करेंगे हम, ये 11 आ जाएगा, अंदर वालों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 34। फाइनली इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 3734 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर बच्चे? मैं इसको एक बार दोबारा से क्लियर सा लिख देती हूँ कि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा आंसर आया है 374। गॉट इट? ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपकी मैंने आज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। अगर आपको कोई भी डाउट है लेट मी नो, अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी बता दीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच।